हेलो बाबू, तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होगा टॉपिक? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स। तो अगर आप इसका हिंदी देखें, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होने वाला है। बस समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा और समझ में भी आपको बिल्कुल आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि दो अनंत लंबाई के सीधे समानांतर धारावाही चालक के मध्य बल। तो दो धारावाही चालक के मध्य हम लोग बल का आज गणना करेंगे। तो क्या होता है, तो पहले हम दो धारावाही चालक बनाते हैं। तो देखिए, दो धारावाही चालक अगर आप लेते हैं तो सिंपल सी चीजें हैं कि हम दो धारावाही चालक पहले खींचते हैं। देखो, एक धारावाही चालक यहां है और दूसरा धारावाही चालक यहां है, और दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके परिमाण कितना ले लेते हैं? I1 यहां ले लेते हैं और I2 ले लेंगे यहां पर। ठीक है, तो I1 हो जाता है, यहां पर I2 हो जाता है। तो एक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि आप इस चीजों को कहां देखते होंगे? तो देखते होंगे हर जगह दो समानांतर तार रहता है, उसके मध्य में कुछ बल तो जरूर लगता होगा। हम लोग सोचते जरूर हैं, ठीक है। तो ऐसा बल कैसा लगता है? आकर्षी होगा, विकर्षी होगा, या क्या होगा? आज इस चीज को क्लियर करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी इसके ऊपर रहते हैं और इस डेरिवेशंस को आज तो हम लोग देखेंगे ही। तो I1 यहां हो गया और I2 हो गया। तो I1 के कारण आप जानते हैं, इसके पहले भी आप सुन चुके हैं कि जब धारावाही चालक में इधर से धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? तो जो बाकी अंगुलियां हैं उसके तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो अगर ये धारावाही चालक ऐसे जा रहा है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा तो बाबू एक कॉमन सा चीज है कि ये ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर यहां कहीं भी देखा जाए तो देखो, एक कॉमन सा चीज हो गया कि इधर वाला जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक क्रॉस, और दूसरा इधर से निकलता हुआ है तो एक डॉट। तो हम सीधी सी बात कह ले, एक के लिए क्रॉस हो जाएगा और एक के लिए डॉट हो जाएगा। अब दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल तो लगेगा। तो बल के लिए हम क्या बना लेते हैं, और कॉमन सा चीजें हैं कि इसके लिए F1 कह लेते हैं और इसके लिए F2 कह लेते हैं। मतलब इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको F1 कहते हैं और उसके द्वारा जो बल लगेगा उसको F2 कह लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसके बाद के कंसेप्ट्स को। तो अब हम क्या देख रहे हैं, और लास्ट में इस टॉपिक पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे और एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देंगे, जिससे आपको सुविधा होगा। और आज बना भी सकते हैं आप न्यूमेरिकल को, और आंसर आप लोग भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या आप आंसर व्हाट्सएप भी हमको कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इधर में बल F1 लग रहा है, इधर में बल F2 लग रहा है, तो एक कॉमन सा चीज ये होता है कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको आप B1 कह सकते हैं, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको B2 कह सकते हैं आप। मतलब B1 एक के लिए और B2 एक के लिए। तो ये भी कॉमन सा चीजें हैं कि B1 भी लेना पड़ेगा और B2 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहां तक। तो B1 के लिए अभी तक हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं सीधे धारावाही चालक के लिए। अगर आप देखे हो तो याद होगा आप लोगों को, बायोट सावर्ट का एप्लीकेशन आप लोग देखें अनंत लंबाई के तार के लिए। तो इसमें फॉर्मूला के अनुसार हम यहां आएंगे तो क्या देख पाएंगे? B1 फॉर B1। तो फॉर B1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B1 बराबर, तो B1 बराबर क्या होता है? तो B1 बराबर हो गया म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1 अब बाई। तो ध्यान से देखिएगा, इस दोनों के मध्य के दूरी को हम लोग ले लेते हैं R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके नीचे में दूरी जो हो जाएगा वो R हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया? B1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ये तो आपका फॉर्मूला कॉमन सा हो गया, जो बिल्कुल आप लोग को समझ में होगा। B1 के लिए, धारावाही चालक के लिए, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए फॉर्मूला ही होता है B1। तो B1 किसके लिए? तो B1 तार 1 के कारण है। ध्यान से समझिएगा,
B1 जो है पहला जो चुंबकीय क्षेत्र है, तार इसमें जो धारा बह रहा है, तो जब किसी धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है आसपास में उसके चारों तरफ। तो जब I1 से धारा बह रहा है तब ना B1 बन रहा है। तो इसका मतलब B1 के लिए हम लोग यहां I1 का उपयोग किए हैं। और एक कॉमन सा चीजें हैं जो आप लोग को यहां तक तो समस्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही B1 का बात कर लेंगे तो अब हमको बल देखना पड़ेगा कि बल कितना लगेगा। तो बल देखेंगे हम लोग F2 के ऊपर कि F2 के लिए बल कितना लगेगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। F2 के लिए फोर्स, तो F2 के लिए जब फोर्स समझने लगिएगा तो बाबू एक बात और समझा देते हैं। जब इसके लिए तो चुंबकीय क्षेत्र B1 हो गया, और अगर इसकी हम इकाई लंबाई ले लें, इकाई यूनिट मतलब L = 1 ले लें, तो इस पर कितना बल लगेगा इस बात को देखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F2 बराबर, याद होगा आप लोगों को, B1 IL। एक दूसरे के लिए 90 डिग्री होने के कारण वहां देख रहे हैं हम साइन थीटा होता है, और वो मैक्सिमम के लिए हम लोग लेते हैं तो BIL हो जाएगा। तो यहां BIL होने के लिए ध्यान से देखिएगा, F2 के लिए तो जो बल लग रहा है I2 पर लग रहा है, तो धारा जो इसके लिए होगा वो I2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 ले लिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। बाकी लिखने वाली चीजें तो आपको हम बोलते चल रहे हैं, वो कॉमन सा चीजें हैं जो आप कंप्लीट करते चलेंगे। तो F2 = क्या हो जाएगा, तो B1 के जगह पर क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू हो जाएगा 2I1 R इंटू हो जाएगा I2, और यहां पर L के जगह पर कितना हो जाएगा 1। तो ये कॉमन सा चीजें होंगे जो यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब F2 = क्या हो जाएगा, तो F2 = हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, μ0 2I1 I2 अब बाई 4π R। बस हो गया। अब यही बात अगर आप पूछे कि सर F1 के लिए क्या होगा, तो F1 के लिए भी सेम होगा। जब हम इसका इकाई लंबाई लेंगे तो F1 के लिए फॉर्मूला जो हमारा होगा F1 = तो F1 = क्या हो जाएगा, μ0 × 2I1 I2 4π R। R इस दोनों के मध्य की दूरी है, ये भी बातें याद रखिएगा। और एक लास्ट पॉइंट इसमें समझाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभी लेंथ दे देता है। तो अगर लेंथ दे दे तो इस फॉर्मूला के लास्ट में जो हम लोगों का होगा, यहां पर L है, हम इकाई लंबाई ले रहे हैं। हम इकाई लंबाई लेने के कारण L = 1 ले रहे हैं। अगर आप इकाई लंबाई ना ले तो अगर आप इकाई लंबाई ना लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L के जगह पर जितना लेंथ दिया होगा उसको आप कंसीडर करना। तो इसमें अब आप लोगों को कोई समस्या भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हाँ कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर B1 निकाल लिए, उसके बाद F2 = हम देखे हैं क्या, तो इस यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि धारावाही मतलब F2 के लिए B1 चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है B1 बन रहा है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B1 बन रहा है, और इसके इकाई ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार I1 का है। किस पर बन रहा है, इस पर। तो बल लगाएगा तो इसके लिए क्या लगाएगा, तो B1, तो चुंबकीय क्षेत्र तो B1 बना रहा है। अब बल किस पर लगेगा, तो I2 वाले पर। कितना लेंथ लेना है, तो L = 1 लेना है, इकाई लेना है। नहीं लेंगे इकाई तो आप जितना लेना है उतना ले लो। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर का है तो आप L की जगह पर 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर का है तो आप 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो कॉमन सी बातें हैं कि इतना अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर आप रख सकते हैं और इसको बना सकते हैं, और इसमें कोई डाउट आप लोगों को अब नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत है इसमें, और समझ में भी आपको बिल्कुल आ गया होगा। फॉर्मूला निकल चुका है तो फॉर्मूला भी क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चंस क्या देते हैं आपको, एक चीजें अब हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक समझाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाने के लिए बोल देते हैं और उसको समझा देते हैं और आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 4.7। तो 4.7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेगा एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, सुनिएगा। दो लंबे समांतर तार, हम इस पर क्वेश्चन पर रख देते हैं, पूरा रख देते हैं, आप आंसर उसका कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कह रहा है, दो लंबे समांतर तार। अच्छा, तो दो लंबे समांतर तार हैं ए और बी, तो ठीक है, हम इसको ए कंसीडर कर ले रहे हैं, इसको बी कंसीडर कर ले रहे हैं। कंसीडर करना क्या है, ये हुआ है ही, ए और बी हम लोग ले लेते हैं। तो ए और बी दो तार लिए। अब क्या कह रहा है, सो सुनिएगा, जिनमें क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तार से बह रहा है 8 एम्पियर, इस तार से जो बह रहा है 5 एम्पियर। अच्छा, I1 इक्वल टू दे दिया, I2 इक्वल टू दे दिया। अब क्या कह रहा है, सुनना थोड़ा ध्यान से। प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो R इक्वल टू भी दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर है। अब अगला क्या कह रहा है वो समझो। उसके बाद कह रहा है तार A के 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इस बार L दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हैं कि L इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो अब क्या पूछ रहा है, ये देखिए, लंबे खंड पर लगने वाला बल का निर्धारण कीजिए। तो इस खंड पर कितना बल लगेगा, आपको इस बल का अनुमान बता देना है, कितना बल लगेगा। और एक बात और ध्यान से देखते चलिएगा और लास्ट पॉइंट तक हम लोग देखेंगे और इस 1 मार्क्स के पॉइंट्स को लिख लेंगे। अगर आप इतना तक समझ चुके हैं, बना चुके हैं, क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, तो इस 1 मार्क्स को स्टार देकर इसके नीचे लिखेगा जो टॉपिक आप लिखे हैं। तो इस टॉपिक के नीचे स्टार क्या दीजिएगा, लिखिएगा बाबू, जब दो धारावाही, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से, एक 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो धारावाही समांतर चालक तार में धारा की दिशा एक ही ओर हो। अच्छा, दो धारावाही समांतर चालक तार में धारा की दिशा, अच्छा धारा की दिशा मतलब जो धारा है उसकी दिशा अगर एक ही ओर हो, दोनों एक ही तरफ हो, ठीक है, एक ही ओर हो, मतलब ऊपर जा रहा है तो ऊपर दोनों जा रहा है, तो उसके मध्य लगने वाला बल आकर्षी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मध्य लगने वाला बल आकर्षी होगा, मतलब ऐसे दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो आकर्षी होगा। मतलब सीधी सी बात हम कह रहे हैं, दो सेम विचार वाले आदमी एक ही रास्ते पर जा रहे हैं तो मिल सकते हैं, मतलब आकर्षी होंगे, उनके नेचर आकर्षी होंगे, एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे। और दो अलग अलग विचार वाले आदमी, और एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऐसे भी वो देखते हैं तो मुंह फेर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विकर्षी होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर ही गमन कर रहा हो लेकिन धारा की दिशा विपरीत हो, विपरीत धारा की दिशा हो, तो इसका मतलब क्या है, समांतर तार रखा हुआ है एक दूसरे के और उसमें धारा की दिशा विपरीत हो जाए, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे आ रहा है, तो उसमें धारा की तो दिशा विपरीत होने पर बल क्या होगा, तो बल वहां विकर्षी हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाबू, की सीधी सी बात, अगर धारा की दिशा, ध्यान से सुनो, अगर धारा की दिशा एक ही ओर हो, मतलब धारा की दिशा एक तरफ हो, तो उसकी प्रकृति जो होगी आकर्षी होगी। और धारा की दिशा अगर विपरीत हो, एक ऊपर दूसरा नीचे, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, तो उसकी प्रकृति जो होगी वो जस्ट अपोजिट, मतलब विकर्षी हो जाएगी। तो एक आकर्षी प्रकृति प्रदर्शित करेगा और दूसरा विकर्षी प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और कॉमन सा चीजें हैं, ये फॉर्मूला देख लिए होंगे। तो एल अभी आप लोग को समझा भी दिए कि एल क्या है। कभी कभी क्या कर सकते हैं आप, एफ बाई एल भी कर सकते हैं, तो उस पर भी बना सकते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को इस सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बना लीजिएगा
और जो क्वेश्चन बना लीजिएगा तो हमको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से कि हाँ इसका आंसर इतना हो रहा है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो कल आप लोग अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक स्टडी ऑन फिजिक्स करो।